भाई बच्चे तो कम से कम 12-15 होने चाहिए। हाँ देखो ना, मान लो कुछ हमारी लड़ाई हो जाए तो हंगे चलो रहे हो। नहीं, आपके पास अगर पैसा है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का या खिलाने पिलाने का तो 4 नहीं आप 6 बच्चे पैदा कर लो, 8 कर लो। तो भाई उनके पास इतना पैसा है, वो क्या करेंगे सरकार की सुविधा लेके? 4, 2, 3 पहले 10, 12, 8 होते थे एक घर में। अब कम हो रहा है तो और सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। केंद्र सरकार कानून को क्यों ला रही है? कोई कानून न लाए, देश आगे बढ़े वो चीज़ लाए ना। हर कानून लाएगी और जनता हिंदुस्तान की परेशान रहे, ये चाह रही है ना केंद्र सरकार। कांग्रेस ने नसबंदी करवाई थी तो जनसंख्या वाले थे दीपक वाले, इन्होंने विरोध करा था नसबंदी मत कराओ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बदायूं वासी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ चुका है। तो हम पहुंचे हैं बदायूं की पब्लिक के बीच, उससे पता करने कि वो इस कानून के बारे में क्या सोचती है। तो फिर चलते हैं। और रुको एक बार मास्क पहन लेता हूँ, है ना। अब चलते हैं, चलो। तो भैया, जो अभी कानून आया है योगी सरकार की तरफ से, जनसंख्या नियंत्रण वाला, अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो आप निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते, कुछ सरकारी सुविधाएं जो आपको मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। ये कानून आपके हिसाब से सही है या गलत? योगी सरकार ने जो भी अधिवेशन लागू किया है वो वास्तव में सही है, क्योंकि हम दो हमारे दो जो उन्होंने लागू किया है। जो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। जितने हमारे बच्चे होंगे उतनी हमारी समस्याएं होंगी। और जो योगी जी ने जो कहा है कि मतलब हमारे जो आपको 2 बच्चे ज़्यादा होंगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको वैकेंसी नहीं, आपको चुनाव में नहीं खड़े हो सकते, ये वास्तव में अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो हम दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ना कुछ सुनने वाला ना कुछ कहने वाला। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि ये जो बच्चे होते हैं वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, तो हमें इसे नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये सब ऊपर वाला करता है। तो ये ऐसा आप क्या मानते हैं, सही है गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम चाहेंगे तब हमारा बच्चा होगा, है ना। जब तक हम नहीं चाहेंगे बच्चा कैसे हो सकता है, बताइए। ये तो बेवकूफ़ी वाला बच्चा, जब हम 2 हमारे 2 है, अब हम 5 हैं, हमारे 25 हो जाए, कितना कठिन है। आजकल महंगाई कितनी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई है। कैसे कैसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे कहाँ तक हम उनका मेडिकल कराएंगे, क्या करेंगे। जब योगी सरकार ने अगर ये सोचा है तो वास्तव में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो आपके हिसाब से जनसंख्या बढ़ना देश के लिए खतरनाक है? बिल्कुल। तो आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं क्या क्या नुकसान है जनसंख्या बढ़ने से? नुकसान क्यों नहीं है, आप बताइए। हमारे अब 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चे, हमारे पास पैसा इतना है नहीं कि 4 बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएँ। एक हमारा साइकिल पंचर जोड़ रहा है, एक हमारा ऐसे घूम रहा है, एक को पढ़ा लिया, ये नहीं चलने वाला। जब 2 बच्चे होंगे तो दोनों की समस्याएं कम होगी, आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे जो आगे बढ़ चुकी है आगे नहीं होना चाहिए, उसके लिए नहीं, जिनके बच्चे पहले से हैं उन पे नियम ये लागू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जो अब आगे आने वाले हैं उन पे लागू हो जाना चाहिए वैसे कार्य। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब जनसंख्या बढ़ने के नुकसान है कुछ? क्या नुकसान? क्या, बच्चों की परवरिश सही नहीं हो पाती है। एक तो अपना परिवार सही से पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें बड़ी असुविधा होती है। उसमें पढ़ाई के बारे में बच्चों का पालन पोषण सही नहीं हो पाता है। तो सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून आया है जनसंख्या नियंत्रण का, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होनी ही चाहिए, है ना। ये तो पहले भी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने बनाया, लागू कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है। तो जनसंख्या नियंत्रण तो होनी चाहिए, क्यों? जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। अब गरीबी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट से आदमी सब चीज़ फ्री चाहता है, तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? बिल्कुल सही। भाई जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कारोबारी हैं, उन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि शहरी क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है घटता चला जाएगा, वन क्षेत्र घटता चला जाएगा, है ना। तो उससे जो है पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और शहरी क्षेत्र बढ़ेगा, तो उससे जो है ना ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। समाज ये हिंदू मुसलमानों का नहीं है, लोग जो है ना इसलिए इसका विरोध करते हैं। जनसंख्या और आल सभी के लिए है भाई। अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है ये नियम। नहीं, माइनॉरिटी के खिलाफ कहाँ है ना भाई। हम लोगों में भी, हिंदुओं में 10 तरह की हमारी जातियाँ हैं। किसी में बच्चे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे कम होते हैं, बस वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए या नहीं। लेकिन बाकी सब में तो बच्चे जो है होते ही हैं, सब ज़्यादा भी होते हैं। तो उसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण है तो वो पूरे देश के लिए है, हर बरादरी के लिए, हर धर्म के लिए है, ठीक।
माइनॉरिटी से इसमें क्या मतलब है? कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं क्या क्या नुकसान है इसके? भाई देखिए, ऐसा ना, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश में सरकारी सर्विस तो उतनी ही है, अब प्राइवेट भी उतनी नहीं बढ़ पा रही हैं। तो हर आदमी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA पास कर लिया, वो चाहता हम सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसको सर्विस ही मिले भाई, वो अपना व्यापार भी तो अच्छी तरह से कर सकता है, अपना एग्रीकल्चर अच्छी तरह से कर सकता है। तो आज हाई स्कूल आदमी पास कर लेता है तो उसको वो चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी पढ़ाई भी बढ़ेगी, आदमी जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो है ज़मीन हमारी लिमिटेड है, वही एग्रीकल्चर जो है वो हमारा लिमिटेड है, तो हमारी जो पैदावार है वो तो उतनी ही होगी। अब हमारी मान लीजिए 2 अरब हो जाती है जनसंख्या, तो खाने पीने की समस्या भी आएगी, बिल्कुल। फिर बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी। तो ये सारी चीज़ जो है, तो जनसंख्या नियंत्रण जो है इसको जात बरादरी या धर्मवाद पर नहीं लेना चाहिए, और ये तो घटना ही चाहिए। बच्चे कम ही होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा बच्चे, इतनी महंगाई में 2 बच्चे पालना भी बड़ा मुश्किल बात है। तो आपके हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा होना गलत है? हाँ, जनसंख्या कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इसको थोड़ी कम करना चाहिए। हाँ, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है देश की क्या, वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग लीडर ये कह रहे हैं, जो माइनॉरिटी है हमारा मुस्लिम समाज, उसके खिलाफ है ये कानून। नहीं, तो जिसको 4 बच्चे पैदा करना है वो 4 करे, 6 करना है 6 करे, कौन सी प्रॉब्लम है? आपके पास अगर पैसा है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का या खिलाने पिलाने का, तो 4 नहीं, आप 6 बच्चे पैदा कर लो, 8 कर लो, ये तो तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए। कितने बच्चे उन्हें वो जो सरकार से जो कुछ सुविधाएं मिलनी है वो नहीं मिलेंगी, तो भाई उनके पास इतना पैसा है, वो क्या करेंगे सरकार की सुविधा लेके? भाई मेरे पास पैसा नहीं है। बात सही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 2 बच्चे बहुत हैं, ठीक है। आपके पास 4 बच्चे हैं, आपके पास दौलत है, आप 6 बच्चे और पैदा कर लो, 10 कर लो, क्या परेशानी है? बिल्कुल बताएं आप। बिल्कुल भाई, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। आपको 2 बच्चे पसंद है, किसी को 4 पसंद है, किसी को 6 पसंद है, वो अपनी अपनी मर्जी। आपका क्या मानना है? गलत है। गलत है कैसे? कोई दिक्कत नहीं है आपको? कैसे? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस वजह से गलत है। क्या पता केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे पा रही हो, इसकी वजह से। मतलब रोजगार नहीं दे पा रही है, हाँ, इसलिए कानून केंद्र सरकार कानून को क्यों ला रही है? कोई कानून न लाए, देश आगे बढ़े वो चीज़ लाए ना, जिससे देश आगे बढ़े। नहीं, हर कानून लाएगी और जनता हिंदुस्तान की परेशान रहे, ये चाह रही है ना केंद्र सरकार। अच्छा, बस। तो जैसे मान लीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जनसंख्या बढ़ने से कुछ नुकसान है। जैसे मैं 1-2 गिना देता हूँ आपको। क्या नुकसान है? जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो घर भी बढ़ेंगे, सड़कें बढ़ेंगी, देश भी तो बढ़ेगा आगे। नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, जब पेड़ पौधे कम होंगे और ये तो इंसान जंगल कम होंगे तो आदमी रहेगा कहाँ पे? हर चीज़ का अलग अलग मूवमेंट है मेरे भाई। हाँ, मोबाइल आया, उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग और सही इस्तेमाल भी करते हैं। जनसंख्या से एक फ़ायदा होगा तो नुकसान भी हो सकते हैं। और सरकार कोई बिल लाने से पहले देश के बारे में सोचे। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। बेरोजगारी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ क्षेत्र है ना जो गवर्नमेंट के हैं, वो उसमें तो ये जगह निकाल सकती है। चाइना की हिंदुस्तान से ज़्यादा है जनसंख्या, तो वहाँ पे क्या बेरोजगारी है क्या? नहीं, चाइना ने बहुत सख्त कानून बना दिए हैं, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी बने सख्त कानून, लेकिन ऐसे कानून ना बने जिससे आम जनता को नुकसान हो। तो आपके हिसाब से गलत है कानून? गलत, अगर विपक्ष कह रहा है गलत है, अगर कोई समर्थन में है तो सही है। वैसे केंद्र सरकार जो भी करेगी सही करेगी भैया, हम मानना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर है ही, वो तो है ही, लेकिन सरकार ये सोचे कि रोज़गार कैसे आए हिंदुस्तान में। हाँ, आए दिन लॉकडाउन लग जाता है और कंपनियां दिन पे दिन अपनी, कोई सी भी कंपनी हो वो निकाल देती है अपने वर्करों को। हाँ। उससे बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो आपका मतलब ये है कि गवर्नमेंट लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही, पहले किसी कानून ले आया है कि भाई नहीं, कानून लाने से, कानून हम नहीं कह रहे हैं भैया लाओ, देश सेकुलर है। हाँ। मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल। आप लोग कुछ कोई, आपको क्या लगता है? आइए, आ जाइए। कुछ भैया इन्हीं को। अंकल जी, आप क्या सोचते हैं किस बारे में? अभी एक कानून आया है यूपी गवर्नमेंट का, जिसके 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे उसे कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता, कई सारी
चीज़ें बहुत सी हैं। बात तो है। क्या सही है कम गलत? संख्या में सब काम अच्छे होते हैं, बच्चों को पढ़ाई की जगह हो जाती है कम बच्चों में? कम बच्चों में, हाँ। और ज़्यादा बच्चों में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, अच्छी तालीम नहीं मिल पाती है बच्चों तालीम नहीं मिल पाती। हाँ, मेन बात एक यही है और कोई बात नहीं, अच्छा। और ये होना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपके हिसाब से मेरे सही है कानून, सही। गलत नहीं है? चलिए। जितने भी कानून आ जाएं, जो चल रही है वो चलेगी भाई। जैसे दुनिया चल रही है ना, वो वैसी ही चलेगी जो रूटीशन बन रहा है। ठीक है, अब कानून कितने भी लगा लो कि तुम ये फलाना कानून लगा लो, दो बच्चे एक बच्चे या बच्चे ही मत करो, ठीक है, ख़त्म कर दो पूरी दुनिया, ये समझ लो बस। जैसे अगर 2 बच्चे होते हैं तो 2 माँ बाप हैं, उनके 2 बच्चे हुए, तो जो पॉपुलेशन है वो वहीं पे रुक जाएगी। हाँ, मतलब अगर बढ़ती चली जाएगी तो जंगल कम हो जाएंगे, पेड़ बढ़ते आएंगे, घर बढ़ते आएंगे, तो फिर इंसान रहेगा कहाँ? रहेगा। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे क्यों हो रही संख्या थी? बढ़ेगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? पेड़ पौधे कम होंगे पेड़ तो पौधे हटा दिए, बिल्कुल टावर खड़े कर दिए कंपनियों ने, सरकार को पैसा भर गया है ना। टावर क्यों लग रहे हैं? सरकार को पैसा जा रहा है तभी तो टावर लग रहे हैं। क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, इसलिए बढ़ रहा है तो टावर। ये ख़त्म कर दो, पेड़ लगा दो। नहीं, लेकिन पेड़ के लिए जगह तो चाहिए। जब सब जगह घर बन जाएंगे तो पेड़ कैसे लगेंगे? आपको मतलब दुनिया को आगे भी बढ़ाना है, ठीक है, और जनसंख्या भी कम करना है। एक काम कर लो। आपको लगता है कि जनसंख्या बढ़ने से दुनिया आगे बढ़ती है? दुनिया आगे देखो, जो जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे वो तो बढ़ रही है। एक अरब 30 करोड़ लगभग है। पहले कितने बच्चे पैदा होते थे? हाँ, और जब से फिर भी बढ़ रही है, कम हो रहा है ना आपके हिसाब से कम हो रहा है। 4, 2, 3, पहले 10, 12, 8 होते थे एक घर में। हाँ, होते थे। पहले प्रॉब्लम नहीं थी उस समय उतनी, क्योंकि पूरी तो वर्ष सुकून से रहते थे लोग। हाँ। अब कम हो रहा है तो और सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। आप कह रहे थे कुछ, तो बताएं, आप बताइए। तो अभी जनसंख्या का नियंत्रण का कानून आया है। हाँ, लेकिन जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कुछ चुनाव वो लड़ नहीं सकते। तो क्या लगता है आपको, सही है कानून या गलत है? 50-50 है साहब जी। अच्छा, हाँ। मतलब आपके हिसाब से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, कैसे, क्या बताइए? बच्चे तो कम से कम 12-15 होने चाहिए। अच्छा, और इससे कम में क्या फायदा नहीं, उससे फ़ायदे क्या हैं? फायदे को ना, मान लो कुछ हमारी लड़ाई हो जाए तो हम चलो रहे हुए हम सब चलो एक ही बार में। तो आप ये बिलीव करते हैं कि लड़ाई करनी है, चाहे अरे कुछ भी हो जाए, करेंगे ना तो जिएंगे कैसे? लड़ाई हुई, फौज ज्यादा हुई। सच्चा जब कांग्रेस ने नसबंदी करवाई थी, तो जनसंख्या वाले थे दीपक वाले, इन्होंने विरोध करा था, नसबंदी मत कराओ, आबादी मत बढ़ाओ। नहीं, पर वो तो गलत था। पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दी थी उन्होंने। कराई, इनके दादा की हुई थी। अभी भी ये जो कानून है, इसमें ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, ना। आपको कुछ फायदे नहीं मिलेंगे, ये कानून है। अब ये हुकूमत कर रही है, अब आ गई सत्ता में, तो ये कह रही है कि अब बच्चे कम करो। अब पहले कह रही थी बच्चे कम करने वालों को। तो ये जो कानून, ये जो सरकार है, इसकी दोगली राजनीति कर रही यही तो है। एक दफे मने कर रही थी। कांग्रेस के जमाने जबरदस्ती नसबंदी हो रही थी, जनसंख्या कम कर रहे थे, यही मने कर रही थी। अब ये कह रही है अब बंद करो। जब कह रही थी जनसंख्या बढ़ाओ, यही विरोध कर रही थी। अगर 2 बच्चे अगर पैदा करते हैं इंसान, तो उसमें ये बेनिफिट है, उसका खर्चा बचेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकेगा गरीब इंसान। हाँ, ठीक है, जिसके पास पैसा है, उन्होंने कहा था जिसके पास पैसा है वो 12 बच्चे कर ले, उसे गवर्नमेंट की सुविधा कोई चाहिए ही नहीं। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है उसे। हाँ, ठीक है, वो तो कर सकता है, 12 करे 15 करे, पर एक ये भी बात है नहीं, अगर आप गवर्नमेंट ये कानून ला रही है, ठीक है, तो वो इसी को देखते हुए तो कम से कम इतना कर दे कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाने की। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। आप जाकर देखेंगे किस हालत होती है वहाँ पर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये जो कानून है ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है, इसमें आप क्या सोचते हैं, ये बात सही है? मुस्लिम खिलाफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में भी 6 बच्चे या 2 बच्चे या 4 बच्चे, उसमें जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी 2-2 बच्चों की फैमिलियाँ बहुत हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे दूसरे भी हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनके अंदर भी 12-12 बच्चे, 11-11 बच्चे। बिल्कुल, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, इससे उसमें कोई वो नहीं है। जनता चाहेगी, जैसे किसी के पास बताया उन्होंने पैसा बहुत है,
तो वो 12 बच्चे कर लेगा, वो पाल लेगा। हाँ। जिसके पास नहीं है वो 2 ही करेगा, हाँ। वो अपने आप ही 2 करेगा, कहेगा मैं 4 बच्चे कहाँ से पालूंगा। ठीक है, आपका मानना ये है कि जनता अपने आप वैसे भी समझदार हो रही है, तो कानून की जागरूक है, कानून की ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जनसंख्या अधिक किसी भी देश के लिए उसके संसाधनों को खा जाती है, इसलिए कम जनसंख्या बेहतर सुविधाएं उसको मिलेगी। जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं देगी वो प्रॉपर तरीक़ा से लोगों के पास पहुंचेंगी, इसलिए ये देश हित में है, ये कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी तो वो नुकसानदायक है। कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं क्या क्या नुकसान है उससे? आप पहले जो कम जनसंख्या वाले देश हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है या और भी देश है, आप पहले उसका आकलन कीजिए। वहाँ पर कम जनसंख्या होने के बाद वो विकसित देश हो गए हैं। हमारा देश जो है 70 साल की आज़ादी के बाद भी अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वो उसकी वजह अधिक जनसंख्या ही है।